इस शॉर्ट वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे औपनिवेशिक काल में, जो कि 68वीं से लेकर 70वीं तक तीनों एग्जाम में एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सीओडी की स्थापना किया गया, जो कि इस कंपनी के शेयरधारक होते थे। निजी व्यापार और गिफ्ट पर रोक लगा दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को उसको सलाह और सहयोग के लिए 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में क्या किया गया, तो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था उसके सदस्यों को, एक सदस्य को घटा के 3 कर दिया गया। प्रधान सेनापति को जो है एक्स ऑफिसियो बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 6 सदस्यीय समिति की गठन किया गया, जो कि बीओसी अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। मद्रास व बम्बई अधिकारियों को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसी अधिनियम के बाद जो है भारत में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 1793 के अधिनियम को। तो इसमें कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। एक्स ऑफिसियो का जो पोस्ट होता था प्रधान सेनापति का, उसे हटा दिया गया। 1813 का अधिनियम देखते हैं। इसमें प्रमुख प्रावधान इस प्रकार था। शिक्षा पर खर्च 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया था कंपनी के द्वारा भारत में। व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक्सेप्शन में था 2, एक चीन के साथ व्यापार और चाय, ये दोनों का अपवाद था। ईसाई मिशनरियों को भारत आने का परमिशन दे दिया था आगमन के लिए, और शासन का अधिकार जो है कंपनी का उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्य उद्देश्य इसका था औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के लिए बाजार की तलाश। 1833 का अधिनियम देखते हैं। तो 20 वर्ष के लिए शासन का अधिकार फिर से बढ़ा दिया गया और 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य को फिर से बढ़ाकर 4 कर दिया गया, और चौथा सदस्य जो था विधि सदस्य था वो मैकेले के रूप में आया था, और विधि आयोग की स्थापना किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1853 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जो 20 वर्ष का शासन का अधिकार मिलता था कंपनी को, उस पर रोक लगा दिया गया और इस शासन के अधिकार जो है उसे ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के ऊपर निर्भर कर दिया गया। सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा होता था उसके लिए प्रतियोगिता कराने का प्रावधान किया गया, और सीओडी की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिससे कंपनी का शक्ति में काफ़ी कमी हुई। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य होते थे, पहले कार्यपालिका और विधायिका दोनों का काम करता था, उसको अलग अलग कर दिया गया।